नमः शिवाय। फ्रेंड्स, एक बहुत ही पॉजिटिव इंटेंशन से मैंने एक सीरीज शुरू किया है जिसमें 7 आप लोगों को सातों चक्रा के बारे में डिटेल्स बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप पूरी नॉलेज रखें। आधी अधूरी नॉलेज नहीं, कोई भी आपको कुछ भी बहका दे कि चक्रा बैलेंस नहीं है, बैलेंस करो। और बहुत सारे मेरे अपने क्लाइंट्स में मैंने ये प्रॉब्लम देखी कि चक्रा चक्रा healing और चक्रा बैलेंसिंग के नाम पर आपको नॉलेज नहीं है और उस नाम पर आपने अपना बहुत सारा टाइम, एनर्जी, विश्वास, पैसा सब कुछ कहीं और लगाया है और स्थिति आपकी वही है जहाँ थी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आप अपने चक्रास को समझो। चक्रास क्या होते हैं और किस तरह से लाइफ को अफेक्ट करते हैं, ये मैंने बहुत बार पहले भी वीडियोस में समझाया हुआ है, तो उसको रिपीट नहीं कर रही हूँ। हालांकि अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। पर आज मैं शुरू कर रही हूँ मूलाधार चक्र से। अगले 7 वीडियोस आपको चक्रास के ऊपर मिलेंगे, जिसमें आप एक एक चक्र को डिटेल में समझ पाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रियली अगर आप लाइफ में चेंज लाना चाहते हो और रियली अपने हेल्पर खुद बनना चाहते हो, तो आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और समझिए कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके खुद के अंदर ही यूनिवर्स ने दे के आपको भेजा है। ज़रूरत सिर्फ उसको समझने की है। थोड़ी सी एक्सपर्ट गाइडेंस लीजिए और अपनी मदद खुद कीजिए। तो कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते हुए आप अपने मूलाधार चक्र, रूट चक्र को अच्छी तरह से समझ जाएंगे और उसको विजुअलाइज कर पाएंगे, उसके साथ दोस्ती करके उसके प्लस और माइनस दोनों चीज़ों को समझ पाएंगे। मूलाधार, रूट, मूल आधार, मूल मीन्स रूट, जड़, और आधार इज बेस, यानी आपके पूरे जीवन का जो बेस है ना, वो मूलाधार चक्र है। नाम से ही क्लियर है। ज़्यादातर लोग जो बहुत एफर्ट करके ऊपर अपने को नहीं उठाते हैं इस चक्र से, वो 90% लाइफ अपनी मूलाधार चक्र पे स्पेंड कर देते हैं। क्या है ये मूलाधार चक्र? बहुत ही इजी टर्म्स में बोलूँ तो रोटी कपड़ा मकान, इसको मैं बोलती हूँ मूलाधार चक्र। ये मेरा तरीका है इसे डिस्क्राइब करने का, क्योंकि जीवन का मूल आधार सबसे पहले क्या है? रोटी, खाना चाहिए, कपड़ा, नेसेसिटीज चाहिए, मकान, ये स्टेबिलिटी चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी से रिलेटेड हैं, वो आपके मूलाधार चक्र पे हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आपके इमोशंस की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, आपके मेंटल स्टेटस की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, आपके पैसे की, फिनेंस की स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, वो यहीं पे है। आपके एनर्जी की, ओवरऑल एनर्जी का ग्राउंडनेस, वो इसी चक्र से गवर्न होता है। अगर आप मूलाधार चक्र के एक्चुअल पिक्चर को देखेंगे, जहाँ पे उसकी डिटेल पिक्चर आपको मिलती है, जैसा कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, तो कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दिखाई देंगी, जिनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप समझ पाएंगे कि प्रकृति ने कितना कुछ आपको आपके इस फिजिकल बॉडी के साथ ही दिया है। कहाँ पे है ये मूलाधार चक्र? ये सबसे पहले ठीक से समझ जाइए। इसकी जगह दोनों, आपके दोनों पाँव के बीच में जो जेनाइटल एरिया है और जो एनस एरिया है, इसके ठीक बीचों बीच होता है। मीन्स एनस के थोड़ा सा आगे और जेनाइटल एरिया के पीछे जो बीच की जगह बचती है, वो आपका मूलाधार चक्र होता है। टेल बोन जहाँ पे आपका एंड, इसे पैरानियम जो एरिया होता है, उसको मूलाधार चक्र आप समझिए। यहाँ पे हिप के सभी मसल्स, जितने भी मसल्स हैं, वो आपस में इसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिले भी होते हैं। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, आपने पहले सुना हुआ है, हर चक्र का अपना एक एलिमेंट है। 5 एलिमेंट्स में हर चक्र का अपना अपना एक एलिमेंट है। मूलाधार चक्र का एलिमेंट पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट है। और यहाँ पे देवताओं में गणपति देवता का वास है और ऊर्जा यहाँ, एनर्जी यहाँ
माँ काली की एनर्जी है। माँ काली को देखा है ना, अग्नि की एनर्जी है, एकदम तेज एनर्जी है, अग्रेसिव एनर्जी है। तो वो वाली एनर्जी जो जिसको संभालना भी काफी मुश्किल है, उतनी ज्यादा हाई पावर की एनर्जी मूलाधार चक्र में होती है। इसलिए जब हम गणपति जी या काली जी की पूजा करते हैं, माँ काली को जब भी इन्वोक करते हैं तो मूलाधार चक्र पे इन्वोक करना सबसे अच्छा माना जाता है। आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 4 पंखुड़ियों वाले कमल का एक फूल आपको दिखेगा। ये 4 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल पर जो बीजाक्षर दिखेंगे वो होंगे वम, शं, शं, संग। ये सारे बीजाक्षर, इनका एक अपना पर्टिकुलर इनके मीनिंग है। ये मन के 4 तत्व मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बताते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक उल्टा ट्रायंगल दिखेगा, त्रिकोण दिखेगा। जब भी कहीं आपको त्रिकोण नीचे की तरफ फेस किया हुआ दिखे तो वो शक्ति का द्योतक है। तो यहाँ भी जो आपको त्रिकोण दिख रहा है वो शक्ति का द्योतक है। वो काली माँ, क्योंकि काली माँ का वास इसी त्रिकोण पर, हम कहते हैं कि उनकी एनर्जी यहीं पे है और यहाँ पे इन्वोक करना सबसे अच्छा है। ब्रह्मांड की एनर्जी को ये त्रिकोण बताता है कि मूलाधार चक्र ब्रह्मांड की एनर्जी को खींचता है और उसको ग्राउंडिंग भी करता है, क्योंकि इसका जो मेन सिंगल पॉइंट है वो नीचे की तरफ है। यहाँ पे आपको दिखेंगे 7 सूंड वाले हाथी। हाथी हमेशा विजडम को बताता है। हालांकि पिक्चर में बहुत जगह आपको एक ही सूंड दिखेगा, बट मूलाधार चक्र पे 7 सूंड का हाथी होता है। ये 7 सूंड का हाथी बुद्धि, विवेक, विजडम इसको बताता है और सप्त धातु को भी बताता है। जो खाना हम खाते हैं वो सप्त धातु में कन्वर्ट होता है। उसमें से अस्थि धातु आपके मूलाधार चक्र पे होता है। अस्थि मीन्स हड्डी। तो जितनी भी बोन रिलेटेड चीजें हैं वो सारी यहाँ पे आपके मूलाधार चक्र से गवर्न होती है। ये आगे आप समझेंगे। अब ये जो सप्त धातु है ये कॉन्शियसनेस के, कॉन्शियस खाना हम खाते हैं उससे हमारी एनर्जी बनती है। तो हमारी कॉन्शियसनेस के 7 लेवल है। आपने अभी तक सिर्फ 2-3 ही सुना होगा, बट एक्चुअली कॉन्शियसनेस के 7 जो लेवल्स हैं, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, ड्रीम कॉन्शियसनेस, वेकिंग कॉन्शियसनेस, एस्ट्रल कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ये सारी कॉन्शियसनेस जो है वो ये सप्त धातु बताते हैं। ये हाथी वहाँ पे इस चीज का द्योतक है। रेड कलर जो है वो ऑब्वियस है, एनर्जी का द्योतक है, माता का द्योतक है और ग्रोथ को, हमेशा लाल रंग हमेशा ग्रोथ को बताता है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको डिटेल पिक्चर कभी आप देखेंगे मूलाधार चक्र की कहीं, तो यहाँ पे शिव जी का पशुपति फॉर्म आपको दिखेगा। पशुओं के पति, पशु प्रवृत्ति जो हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर पशु प्रवृत्ति क्या है, हमारी नेगेटिव क्वालिटी, हमारा गुस्सा, हमारा एग्रेशन, हमारी तामसिक प्रवृत्ति, उनको कंट्रोल यहाँ से लॉर्ड शिवा करते हैं। उनकी एनर्जी यहाँ से उनको कंट्रोल करती है। शिव जी के दोनों साइड आपको 2 देवियाँ दिखेंगी, एक असुरी शक्ति होगी, एक देवी शक्ति। इन देवियों के नाम हैं। तो नाम से ही क्लियर है कि जो असुरी शक्ति है वो क्या होगी, जितने भी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें हैं जो हमारे चित्त में, हमारे नेचर में, हमारे क्वालिटीज़ में हैं, और देवी शक्ति सारी पॉजिटिव चीज़ें होंगी। तो असुरी से देवी तक की यात्रा कर देना मतलब रूट चक्र को बैलेंस कर देना। अनबैलेंस्ड होगा रूट चक्र जब आप असुरी शक्ति पे हैं, डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज पे हैं। यहीं से उठकर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना ही रूट चक्र को मैनेज करना है, और इस चक्र को मैनेज करना सबसे टफ इसीलिए बोला जाता है। रूट चक्र पर आप देखेंगे शिवलिंगम को देखेंगे, जैसे कि पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा। शिवलिंगम ऑब्वियस है, ये क्रिएटिविटी को बताता है और कॉन्शियसनेस का हाईएस्ट लेवल बताता है। यहाँ पे जो सर्पेंट दिखेगा, नाग दिखेंगे, वो 3.5 लेयर में होंगे। 3 लेयर्स लेकर फिर एक आधा लेयर लिया होगा।
तो फर्स्ट लेयर जो है वो, जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं वो कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस को बताते हैं। और जो हाफ लेयर होती है, जो अभी बिल्कुल 3.5 लेयर्स है, वो सुपर कॉन्शियसनेस को बताता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कहाँ जा रही हैं, ये कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड हैं, आपके पूरे कॉन्शियसनेस से रिलेटेड हैं। ये कॉन्शियसनेस जो है, जो रूट चक्रा पे है, इसी की वजह से और यहाँ पे इन सारी एनर्जीज की वजह से रूट चक्रा को एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का सेंटर मानते हैं। यहीं से आपकी स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है और यहाँ से ही ऊपर उठकर आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जैसे माँ के गर्भ में होता है ना, एक बच्चा धीरे 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 बढ़ता है, वैसे ही रूट चक्रा से आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बढ़ना शुरू होती है धीरे धीरे और आगे बढ़ती है। कुंडलिनी शक्ति वो यहीं पे होती है, और लेकिन सुप्तावस्था में होती है रूट चक्रा पे, लेकिन वो सुप्तावस्था में है। तो जब हम रूट चक्रा में मौजूद जो उसके जितने पोटेंशियल्स हैं, उसकी क्वालिटीज हैं, उनको जागृत करते हैं, यानी जब हम असुरी शक्ति से देवी शक्ति की तरफ जाते हैं तो हम कुंडलिनी को भी जागृत करते हैं। सो रूट चक्रा इतना इम्पोर्टेंट चक्रा है। अब यहाँ पे ये भी समझिए कि यहाँ पे स्नेक है, यहाँ पे जहाँ पे भी सांप है, नाग है, सरपेंटाइन एनर्जी है, वो हमेशा क्या रहेगी, वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को बताएगी। क्यों? क्योंकि वो काल है, इसको काल भी कहते हैं। तो एक ऐसा सेंटर पॉइंट ऑफ अ बॉडी, सेंटर पॉइंट मीन्स ये नहीं कि बॉडी के बीच का पॉइंट, सेंटर पॉइंट इज एनर्जी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जगह एनर्जी की, जहाँ खुद शिव पशुपतिनाथ पे लिंगम है, सरपेंट एनर्जी है, माँ काली की एनर्जी है, गणपति की एनर्जी है, जहाँ पे आपका पृथ्वी तत्व होने की वजह से अर्थ एलिमेंट, अर्थ क्या है, अर्थ से वास्ट और क्या होगा, अर्थ और स्पेस सबसे वास्ट हो गए ना, जिनका कोई और छोर नहीं पता चलता है। तो अर्थ एलिमेंट है, दैट मीन्स वहाँ एंसेस्ट्रल एनर्जी भी है, पितरों की एनर्जी, जो जन्म जन्मांतर के आपके पित्र हैं, उनकी एनर्जी भी यही है। और इस रीज़न से यहाँ पे ही आपके पास्ट लाइफ के जितने कर्माज हैं वो यहीं पे है, जिनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं, वो सारे आप अपने मूलाधार चक्र में लेकर ही पैदा होते हैं। जो प्रेजेंट लाइफ में आप कर्मा करते हैं, वो कर्मा, एक एक सिंगल कर्मा, एक कोई अच्छा कर्मा किया, एक कोई बुरा कर्मा किया, उसके जो सीड्स हैं बीज रूप में, ये आपके मूलाधार चक्र में इकट्ठा होते रहते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग ये बीज जब खिलते हैं, जब पनपते हैं, ग्रो करते हैं, तो आपने जैसा कर्मा किया है उस हिसाब से ये आपको रिजल्ट देते हैं। तो आप समझिए कि आप कितने जन्म ले चुके होंगे, न जाने कितने जन्म ले चुके हैं, और हर जन्म में न जाने कितने अच्छे और बुरे कर्मा कर चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके मूलाधार चक्र पे हर जन्म में कुछ बीज आपने रोपे हैं, जो धीरे धीरे पनपते हैं, और उससे आपके प्रेजेंट लाइफ और नेक्स्ट बर्थ में एज अ प्रारब्ध कर्मा लेकर आप अपने लाइफ की स्टोरी को लिखवा करके जन्म लेते हैं। इसी से आपकी हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस डिसाइड होती है लाइफ में, आपका लक या अनलक डिसाइड होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे साथ जो हो रहा है, अच्छा या बुरा, सब हमारे खुद के कर्मा का रिजल्ट है। तो ये इस कंसेप्ट को आई होप कि अब आप समझ पाए होंगे कि क्यों ऐसा कहते हैं और कर्मा क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कि बहुत ऐसे लोग हैं जो इस लाइफ में बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने किसी का पैसा रख के कमाया है या किसी से लेके, खासकर किसी फीमेल से लिया हुआ है, तो वो कभी भी, उसके सीड तो वहीं चले गए ना। और रूट चक्रा मतलब वो कभी भी फिनेंशियली बहुत ही स्टेबल नहीं हो पाएगा, वो कभी भी नेक्स्ट बर्थ में बहुत ही अच्छी लाइफ नहीं जी पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ही देवी तत्व है और वहीं पे आपने बेसिक जो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है वो किसी और के गलत मेमोरी को लेकर के रख लिया है। तो कर्मा, गलत कर्मा करके रख लिया है। तो कर्मा जितने भी हैं, प्रारब्ध आप लेकर नेक्स्ट बर्थ में जब नेक्स्ट बर्थ लेंगे,
तो आपको ये हार्म कर जाएगा। आप कितना भी दान पुण्य करिए वो बैलेंस नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि चीज़ों को छोड़ने की प्रैक्टिस करना रूट चक्रा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा आपको लस्ट की फीलिंग आती है, जैसे पैसा, ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन, या किसी तरह का एडिक्शन, या ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि ये लस्ट दे रही हैं, एडिक्शन दे रही हैं, उनको जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक रूट चक्रा से आप उठ नहीं सकते हैं, तब तक आपकी रूट चक्रा की एनर्जी बैलेंस नहीं होती है। तो आई होप कि ये वैसे तो ये बहुत ही डीप टॉपिक है, पर मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके शरीर का सबसे निचला एक ऐसा हिस्सा, जिसको शायद आज तक आप लोग बहुत ही तामसिक नज़र से देखते होंगे। जब मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि एनस के आगे और जेनाइटल के पीछे है, तब भी आपके मन में काफ़ी सुहावने ख्याल आए होंगे, लेकिन अगर आप सचमुच बैलेंस्ड होकर सोचेंगे तो आप समझेंगे कि आप ही के फिजिकल बॉडी के बेस में आपको कितनी ज़्यादा पावर और एनर्जी दी गई है, अपनी इस लाइफ को ही नहीं, अपने पास्ट लाइफ को और अपने फ्यूचर आने वाले बर्थ को ठीक करने के लिए कितनी ज़बरदस्त पावर दी गई है कि वहाँ खुद काली का वास है। तो इसको अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। समझ के इस पे वर्क करके इसकी एनर्जी से ऊपर उठ जाना ज़रूरी है। अब आप सोचिए कि जब तक आपको ये नॉलेज नहीं होती, तब तक क्या आप किसी और को फीस दे दे के अपने रूट चक्रा की हीलिंग कराकर अपना कोई परमानेंट भला कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत इतना, ये डीप टॉपिक है, लेकिन चाहती हूँ कि 20-25 मिनट अगर आप लगा के जितना मैं आपको क्रक्स में समझा सकूं, वो अगर उसका 10% भी आप समझ चुके हैं, तो आप समझ चुके हैं कि अब ये आपके ही शरीर का ऐसा एनर्जी का सोर्स है जिसको आपको ही अपने आप मैनेज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? और हेल्प के लिए आप किसी योगा टीचर, किसी, आगे आप समझेंगे, किसी हीलर, इन सब से हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको पॉलिशिंग का काम कर देंगे, बूस्टअप का काम कर देंगे। लेकिन जब तक आप समझे नहीं होंगे ना, वो लोग भी आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी कोशिश है कि आप समझो, अपने चक्रास को समझो, सिर्फ ऊपर ऊपर की नॉलेज मत रखो। सो अभी तक आपने समझा होगा कि आपके शरीर में एक पर्टिकुलर जगह पे, जहाँ आपका टेल बोन एंड हो रहा है, ऑलमोस्ट वहाँ पे एक रेड कलर का, रूट चक्र का कलर रेड है। हालांकि इसका कलर पृथ्वी तत्व की वजह से डार्क ब्राउन, ब्लैक ये भी लिया जाता है, पर नॉर्मली रेड लेते हैं क्योंकि शक्ति का द्योतक लेके। तो आपके ऐसी जगह पे, वहाँ पे आपके एक उल्टा ट्रायंगल है जो कि धरती की तरफ फेस कर रहा है, जिसकी टिप धरती की तरफ है। माँ काली की ऊर्जा है, गणपति का वास है, और इसमें खुद शिव के पशुपति फॉर्म का वास है। हाथी जो है वो आपको क्या विजडम दे रहा है और आपके सप्त धातु को बैलेंस कर रहा है। ये चक्रा, यहाँ इस चक्रा में आप अपने पास्ट लाइफ के सारे कर्मा को लेकर आए हो। इसीलिए कहते हैं कि कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता है। बिना रूट चक्रा के आप बॉर्न नहीं हो सकते हो, और जब बॉर्न होगे तो बिना पास्ट लाइफ कर्माज लिए यहाँ नहीं आ सकते हो। इसी चक्रा में आपके पितरों की एनर्जी है। तो आपको अगर रूट चक्रा इम्बैलेंस होगा तो पितृ दोष रहता है। रूट चक्रा बैलेंस होगा तो कितना भी बड़ा पितृ दोष है, आपको एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को समझना है। जो लोग कुंडलिनी प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए कुंडलिनी एनर्जी इधर ही रहती है, नॉट एग्जैक्टली रूट चक्रा बट रहती है, और बहुत मीनिंगफुल है वहाँ पे। ये फिर भी अलग टॉपिक है, फिर भी बता रही हूँ कि जो सर्प है, जिसकी 3.5 कुंडली है, जैसे जो लोग रेकी प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें पता है कि हम जब रेकी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिंबल, फर्स्ट सिंबल चोकुरे बनाते हैं तो उसको 3.5 सर्कल देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कुंडलिनी एनर्जी से जोड़ते हैं। भगवान शिव के गले में जो सांप है उसको 3.5 फेरे देते हैं। तो इस 3.5 फेरे का भी मैंने शॉर्ट में मीनिंग समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे 4 पंखुड़ी का कमल का फूल है,
4 पंखुड़ी के कमल के फूल पर पर्टिकुलर देवी का वास होता है, क्योंकि बहुत डिटेल नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। पर वहाँ पे देवी होती हैं और ये सब काली देवी के फॉर्म हैं जो आपकी रक्षा भी करती हैं। खाना जो आप खाते हैं वो सप्त धातु में चेंज होता है, जिसमें से अस्थि धातु यानी कि हड्डी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब यही मूलाधार चक्र में स्टोर्ड हो जाते हैं। अब हमारे जो सेंसेस हैं, किसी में देखने की सेंस ज़्यादा अच्छी है, किसी में सुनने की, तो आउट ऑफ द 5 सेंसेस सेंस ऑफ स्मेल मूलाधार चक्र पे होता है। हर चक्र पे एक अपना तत्व होता है, एलिमेंट होता है, 5 एलिमेंट्स का, एक अपना सेंस होता है, उसका एक अपना नंबर होता है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी, और एंजल नंबर भी होता है। हर तत्व पे, हर हर चक्र पे का अपना एक प्लैनेट से कनेक्शन होता है। मतलब हर चक्र में प्लैनेट का कनेक्शन उस चक्र से होगा, तो आपको पता रहना चाहिए कि किस चक्र का कौन सा प्लैनेट है, सो दैट कोई कभी आपको इधर उधर मिसगाइड नहीं कर पाए। ऐसे ही हर चक्र की अपनी एक अफर्मेशन स्टेटमेंट होती है, जिसको कि बहुत सिंपली मैं आपको बता दूंगी। हर चक्र के अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो पहले समझ लीजिए इन छोटी छोटी चीज़ों को, और हो सके तो कहीं एक चार्ट जैसे बना के नोट करके रख लीजिए। बाद में जब मैं आपको बताऊंगी कि किस चक्र में क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, या कैसे बैलेंस करना है सारी चीज़ें, तो आप अपने आप से रिलेट कीजिएगा और देखिएगा, समझिएगा, और फिर उसके रेमेडीज जो अभी इधर बताऊंगी उसको वैसे कर लीजिएगा। तो रूट चक्र की जो आपकी प्लैनेट है, जो एस्ट्रोलॉजिकली रूट चक्र मंगल ग्रह से रिलेटेड है। वैसे तो पृथ्वी तत्व यहाँ पे है, इसलिए वो मंगल ग्रह से रिलेटेड है। हालांकि आपको कई जगह शनि ग्रह से भी रिलेटेड दिखेगा, लेकिन मैं पृथ्वी तत्व के तथ्य को लेकर, और हमने अपने गुरु से यही सीखा है कि मंगल ग्रह अगर रूट चक्र इम्बैलेंस है तो आपका मंगल ग्रह अ, इसका एंजेलिक नंबर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 4 नंबर, राहु का जो नंबर होता है, नंबर 4 रूट चक्र का नंबर है। नंबर 6 भी रूट चक्र का नंबर है। तो दैट मीन्स अगर रूट चक्र ब्लॉक होता है तो आपका 4 और 6 डिस्टर्ब होगा। फिर ये बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट में आपको सिर्फ नॉलेज इतना दे दी कि जितना आपको काम आ जाएगा। आपके कुंडली का पहला घर जो होता है वो रूट चक्र है। आपके एंजल नंबर में, एंजल नंबर 111 जिनको दिखता है बार बार, एंजल नंबर और रूट चक्र मिलकर यूनिवर्स में आपके लिए काम करते हैं। नेचर आपके चक्रास को हर 10 साल में ऑटोमेटिकली अपने आप हील करती है। ये एक सिस्टम है। तो जब आप बॉर्न होते हैं तब से लेके 10 साल तक नेचर नेचुरली आपके रूट चक्र को हील करती रहती है, राइट। तो जिसको एंजल नंबर 111 बार बार दिखता है, यानी कि उसको अपने रूट चक्र पर ध्यान लगा करके मैनिफेस्टेशन करना चाहिए और कुछ नए काम को स्टार्ट करना चाहिए। आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट करें। रूट चक्र की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। तो कभी भी आपको लगे कि रूट चक्र से रिलेटेड आगे मैं जो जो भी सिम्टम्स बता रही हूँ उनमें से कुछ आपको लग रहा है, तो आप 396 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, 396 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को आप कहीं से भी ले सकते हैं, यूट्यूब से ले लें, कहीं से ले लें। बस आपको टाइप कर देना है 396 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, मेडिटेशन, साउंड, कुछ भी लिख सकते हैं, और उसको आपको लगाकर ध्यान से सुनना है। वो अपने आप में आपके रूट चक्र को हील कर देगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परेशानी है तो भी आपको सिर्फ इसी यही करने से हेल्प हो जाएगी। आप ऐसे एक कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि अगर आपके रूट चक्र पे सपोज थोड़ी बहुत कोई दिक्कत है तो आपने अपने आप म्यूज़िक लगा लिया। अगर बहुत प्रॉब्लम है तो आपने एक हीलर की हेल्प ले लिया, आपने हील कर लिया, करवा लिया, और उसके बाद उसके फॉलो अप में इन म्यूज़िक्स वगैरह को फॉलो करते रहें। तो मेरा मेरा मकसद यही है कि आपकी चीज़ें ईज़ी हो जाएँ, बहुत ज़्यादा आप
डर में या वहम में ना रहें, ये मेरी कोशिश है। अब हर चक्रा का अपना एक बीज मंत्र है। रूट चक्रा का बीज मंत्र लम। तो आप लम 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 ऐसे चैंटिंग भी करेंगे, मैं इसके लिए वीडियो भी बनाऊंगी। तो भी आपकी रूट चक्रा काफ़ी बैलेंस हो जाएगा। सो आप 396 हर्ट्ज की म्यूज़िक को सुन लीजिए और साथ में उसके बीज मंत्र को चैंट कीजिए। आप अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। रूट चक्रा, क्योंकि आपको मैंने बोला कि बेसिक सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड चक्रा है, ये आपको सेफ्टी सिक्योरिटी की फीलिंग देता है। तो रूट चक्रा का एक सिंपल अफर्मेशन आपको याद रखना चाहिए, आई एम सेफ, आई एम सिक्योर। मैं सुरक्षित हूँ, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। सीधी सी सिंपल सी अफर्मेशन जो आपको अपने रूट चक्रा पे देनी चाहिए। कैसे देंगे, क्या करेंगे, इन सबको अब धीरे धीरे मैं डिटेल, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आप सीख जाएंगे। अगर हर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो सिंपल फॉर्म में आप अपनी इन चीज़ों को मैनेज करना आराम से सीखेंगे। अब बहुत लोग, आप में से बहुत ऐसे हैं जो डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सा क्रिस्टल लें, राइट? सो अगर आपको मैं आगे जो सिम्टम्स बताऊंगी उनमें से कुछ भी फील होता है और लगता है कि ये प्रोलॉन्ग चला आ रहा है, मतलब 6 महीने से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा है, दैट मीन्स आपके रूट चक्रा में प्रॉब्लम है, तो आप उसके क्रिस्टल्स को वैसे ही कहीं किसी हीलर से डिमांड करके ले सकते हैं, एनर्जाइज करवा के पहन सकते हैं। अब कौन से क्रिस्टल होंगे? सबसे अच्छा रूट चक्रा का क्रिस्टल है रेड जैस्पर, गार्नेट, ब्लैक टर्मलिन, ब्लैक ओब्सीडियन और हेमाटाइट। ये रूट चक्रा के सबसे अच्छे क्रिस्टल्स होते हैं। सो इनको आप पहनते हैं तो आपका रूट चक्रा काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड रहता है। और डिपेंड इस पे रूट चक्रा के मंत्र, इसको आप क्रिस्टल्स को पहन के और फिर इसके बीज मंत्र को आप चैंट भी कर सकते हैं, लम 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 करके। तो आप अपने लिए अपनी हेल्प खुद कर रहे हैं। देखिए कितना सिंपल होता जा रहा है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि रूट चक्रा की अभी बहुत सारी इमोशनल फीलिंग्स हैं। तो जहाँ पे हम सिक्योरिटी सेफ्टी की बात करते हैं, वहाँ पे अगर वो नहीं है तो ऑब्वियस है फियर आएगा, फियर एंजाइटी आएगा ना। तो अगर बहुत ही एक्सेसिव में किसी को बहुत फियर एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो वो 432 हर्ट्ज का म्यूजिक भी रूट चक्रा के फियर को हटाने के लिए यूज कर सकता है। क्योंकि ये एक ऐसा चक्रा है ना जहाँ पास्ट लाइफ की एनर्जीज हैं, तो और बहुत ज़्यादा हैं, और एंसेस्टर की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ही कभी कभी इसको हैंडल करना टफ हो जाता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता आपके साथ क्या हो रहा है, पास्ट लाइफ की कौन सी मेमोरी जागृत हुई है, क्या हुआ है, कौन सा ट्रेट्स हैं। कि कभी कभी आप देखेंगे आपका बच्चा बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर रहा है, ऑल ऑफ अ सडन वो बिल्कुल ही 360 डिग्री चेंज हो गया। वो स्मोक भी करने लगा है, वो गालियाँ भी देने लगा है। तो यू नेवर नो कि वो पास्ट लाइफ के किस फेज से, किस एनर्जी से एंटर हो रहा है और क्रॉस कर रहा है, या रूट चक्रा में क्या इम्बैलेंस है। तो ऐसे में आप फिर फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देंगे और जो म्यूज़िक यूज़ करेंगे वो 432 हर्ट्ज की म्यूज़िक को यूज़ करेंगे। आई होप यहाँ तक बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा होगा, सिंपल हो रहा होगा। टॉपिक थोड़ा सा वास्ट, डीप और कॉम्प्लिकेट है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे, और आप सब समझदार हैं तो बिल्कुल समझ जाएंगे। तो रूट चक्रा एक माँ की तरह है, मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ, एक माँ जो हमें नरिश करती है, जो हमें ग्रोथ हमारी कराती है। रूट चक्रा वही है ना, हमारा जड़ बन रहा है। ठीक है, क्या इसका मेन काम है रूट चक्रा का? देखिए, रूट चक्रा मेनली आपके दो लेवल पे मैं समझाती हूँ। फिजिकल लेवल पे आपके जितने भी लोअर बैक रिलेटेड चीज़ें हैं, बैक पेन है, लोअर बैक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप ले लीजिए, पैर है, हड्डियाँ हैं, और कुछ हद तक आपका जितना बॉडी से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया है मलमूत्र की, वो है, इन सबको बैलेंस करता है। अब इस चक्रा चक्रा आपके किडनी को भी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ये आपके स्पाइन रिलेटेड, क्योंकि हड्डी जहाँ जहाँ है वहाँ रूट चक्रा का काम है।
तो बैक पेन अगर ये चक्रा बैलेंस नहीं है तो कैसे समझेंगे कि ये बैलेंस नहीं है? आपको बैक पेन रहेगा, बहुत जल्दी थकेंगे, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज रहेगा, खासकर कॉन्स्टिपेशन रहेगा, सीवियर वाला जो कॉन्स्टिपेशन रहता है वो रहेगा। आपके इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। वेट या तो बहुत आपका बढ़ेगा या बहुत ही कम होगा। अब वेट जहाँ बढ़ रहा है समझिए मंगल आता ही आता है, अफेक्ट करता ही करता है। डाइजेशन से रिलेटेड इशू जहाँ रहता है मंगल होता ही होता है, ग्रहों में मंगल ग्रह रहता है। फिर इसमें डिस्टरबेंस है तो आपके ना एक मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम आएगी, किडनी की प्रॉब्लम दोनों में आएगी, इम्यून सिस्टम वीक होगा, पीठ में दर्द, नींद नहीं आना, क्रैम्प्स बहुत होंगे, जलन, इन्फ्लेमेशन या तो तलवों में या बॉडी में एक अजीब सी हीट और जलन फील होती रहेगी, पेल्विक में पेन, पेल्विक पेन जो रहता है, तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम रहेगा आप समझना कि आपका रूट चक्र में प्रॉब्लम है। घर में पितरों से रिलेटेड कुछ भी अगर हो रहा है, आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी प्लस फिनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जॉब से रिलेटेड कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स आपकी अर्निंग कैपेसिटी में अगर कुछ भी अफेक्ट आ रहा है तो आपका रूट चक्र को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। रूट चक्र मतलब आप अर्न कर ही नहीं पा रहे हैं, जॉब लग रही है तो छूट रही है, स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। थोड़ा भी अगर आप स्टेबिलिटी के साथ नहीं रह पा रहे हैं तो रूट चक्र में प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो बेस बन ही नहीं पा रहा है, जड़ हो ही नहीं पा रहा है। कई लोगों का आप देखेंगे कि 1 साल में 5-7 ट्रांसफर्स हो गए, बिना बात के ट्रांसफ़र हुए चले जा रहे हैं। रूट चक्र की प्रॉब्लम है, खासकर अगर उसके पहले जस्ट पहले साल भर के अंदर किसी एंसेस्टर की डेथ हुई है और उसके जस्ट बाद बार बार ट्रांसफ़र लेकर वो डिस्टर्ब है, या घर में लड़ाई झगड़े या हड्डी की प्रॉब्लम लेके डिस्टर्ब है, तो समझ जाइए कि रूट चक्र डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड है। देखिए छोटा सा पॉइंट और कितनी चीज़ें आपके लाइफ की बैलेंस कर रहा है या इम्बैलेंस कर रहा है। इसी तरह इमोशनल लेवल पे अगर आप आएंगे तो क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड चक्र है, ये आपको सिक्योरिटी नहीं रहने से क्या होता है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की फीलिंग देता है रूट चक्र। तो आपके ये तो फीलिंग देता ही है, इसके साथ आपके जो डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, जो हैबिट्स हैं, आपके जो आदतें हैं, वो यहीं से होती हैं। तो अगर ये बैलेंस नहीं है तो नेचुरली क्या होगा, बहुत फियर आएगा, एंजाइटी आएगी, आप लोगों से डिस्कनेक्टेड फील होंगे। आप सिर्फ लोगों से नहीं, आप हर किसी से, अपने आप से भी डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, भगवान से डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, आपको स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा ना इंटरेस्ट होगा ना आप ट्रस्ट करेंगे, आप अपने पितरों की एग्जिस्टेंस से डिस्कनेक्टेड रहेंगे। पितृपक्ष चल रहा है, आप नॉनवेज खा रहे हैं, आप फील ही नहीं कर पाएंगे उस एक कहते हैं ना कि ब्लेसिंग को, उस फीलिंग ऑफ पितृ। अगर घर में बड़े कोई हैं तो एक सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, लेकिन आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। आपके अगर पेरेंट्स होंगे भी तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे, या नहीं होंगे अगर इस दुनिया में, तो आप, होता है ना कि अगर आपके पितरों की एनर्जी बहुत अच्छी है तो पेरेंट्स नहीं होके भी आपको बहुत कुछ दे के भी जाते हैं, और फिजिकल बॉडी में नहीं है तो भी बहुत सिक्योरिटी फील कराते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको अंदर अंदर इनसिक्योर करती रहेंगी, आपको परेशान करती रहेंगी, आपके अंदर एक फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन तो खैर रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इन चीज़ों से रहेगा ही। आपके अंदर एक फोकस की कमी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनका रूट चक्र डिस्टर्ब है। और हम जनरली क्या करते हैं गलती, कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो उनके थर्ड आई को हील करने लगते हैं। नहीं, जब रूट ही नहीं है, उसको अपना बेस, अपनी जड़ ही नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी जल्दी होगा। अगर उसके फ्रेंड ने कुछ किया तो वो वैसे ही करेगा, वो अपना एक ठोस नींव ही नहीं है, जड़ ही नहीं है, तो वो कैसे आगे कुछ करेगा। ये सब चीज़ें आगे मिलाकर, अगर आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं होगा,
आप किसी से कनेक्टेड फील नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? आप ओवर थिंकिंग करेंगे, ओवर थिंकिंग भी करेंगे, आप में एंजाइटी रहेगा, तो अग्रेशन ज़रूर रहेगा, एक क्रोध निकालेंगे, या तो डिप्रेशन रहेगा या अग्रेशन रहेगा। क्योंकि अगर आपका नेचर है डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अग्रेसिव होने का, तो आप अपनी इस फीलिंग को अग्रेशन में निकाल देंगे, तो हम बोलेंगे कि इसको बहुत क्रोध वाला इंसान है। इसीलिए जो लोग हमारे पास आते हैं कि इनको गुस्सा बहुत है, गुस्सा भी ऐसा वाला कि बिल्कुल ही हाथ उठा दिया कर दिया, तो हम सबसे पहले उनका रूट चक्रा हील करते हैं। या फिर डिप्रेशन में कोई है, तो डिप्रेशन में कोई है, फिर लोग उसके सिर्फ सेक्रल चक्रा को हील करते हैं। नहीं, सबसे पहले रूट चक्रा को हील करना होता है। नींव में ही डिप्रेशन है, नींव में ही खुशी की फीलिंग नहीं है, तो उसको तो करना पड़ेगा। क्योंकि ये चक्रा मैंने आपको बोला हैबिट्स से रिलेटेड है, तो जितने भी बच्चे या बड़े या बूढ़े, नर या नारी, आजकल तो नारी भी, जो एडिक्शन है आप में किसी भी तरह का, वो चाहे किसी भी चीज़ का हो, बहुत मीठा खाने की क्रेविंग है, बहुत स्मोक करने की है, ड्रिंक करने की है, किसी भी चीज़ की एडिक्शन है, वो इसी रूट चक्रा से आती है। सो रूट चक्रा इम्बैलेंस होने से एडिक्शन की प्रॉब्लम आती है। रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है तो इम्यून सिस्टम वीक होता ही होता है। रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है तो क्योंकि ये डिज़ायर का चक्रा है, आप देखेंगे कि बच्चों में पैशन की कमी आ जाएगी, आप में पैशन की कमी आ जाएगी, जॉब करने का मन नहीं, ज़िंदगी को ऐसे बस गुजार रहे हैं। जो होता है ना कि दिल से जीना, सुबह उठ के वर्क प्लेस पे जाने का मन करना, अच्छे अच्छे डिशेस बनाने का मन करना, घूमने का, ये सब चीज़ें, बस लाइफ को बस जिए चले जाएंगे आप, ये चीज़ें आपकी लाइफ से हटती जाएंगी। तो ये पैशन की कमी भी अपने आप में लाइफ में बहुत कुछ ब्लॉकेजेस को क्रिएट करती है, क्योंकि फर्दर ये फिर जाकर आपके हार्ट चक्र को भी ब्लॉक करता है। तो देखिए ये चीज़ें कितनी ज़्यादा आपस में इंटर, आपको मैंने शॉर्ट में ये चीज़ें बता दी हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपको फिनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दैट मीन्स, अगर आपको घर नहीं बना पा रहे हैं, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, पैसा नहीं हो पा रहा है, अर्निंग कैपेसिटी नहीं, एनीथिंग रिलेटेड टू फिनेंस, एनीथिंग रिलेटेड टू एंसेस्टर्स, पितृ, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हड्डी से रिलेटेड है, प्लस आपके हैबिट, डिज़ायर, आपके सिक्योरिटी, इन चीज़ों से रिलेटेड है, वो सारे रूट चक्र के इम्बैलेंस को बताएंगी। अगर वो आपके फेवर में नहीं है, अगर सब कुछ बिल्कुल ठीक है तो आपके फेवर में रूट चक्र। अगर आपके अंदर लस्ट बहुत ज़्यादा है तो रूट चक्रा आपका टोटली ब्लॉक्ड है। अगर लस्ट की फीलिंग मिनिमम है तो ठीक है, आप अगर रिलेशन में हैं तो अपने पार्टनर के साथ ही हैं, ये नहीं कि फिर मल्टीपल पार्टनर चाहिए। अगर आपके फेस्टिवल्स आए हैं, आप लिमिटेड, आपके पास 5 कपड़े हैं, आप उसमें खुश हैं, आपका रूट चक्रा बैलेंस्ड है। वो लोग जो जिनको बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की एक जो होता है ना कि अब इस टाइम तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम बन गई है कि शॉपिंग का मेनिया हो गया है कि हमें वार्डरोब भर लेना है कपड़ों से, सैंडल्स से। आ, कुछ पेरेंट्स ऐसे आए जिनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा स्टेशनरी की शॉपिंग करते हैं, तो ये भी धीरे 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 आप देखेंगे कि ये डिजीज में चेंज हो जाता है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे भी आए हैं हमारे पास जिसमें लेडीज़ इंटीरियर्स चेंज करती रहती हैं, हर 6 महीने पे अपने घर की पूरी इंटीरियर को चेंज कर देती हैं, क्योंकि उन्हें ये लत लग गई है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वो ग्राउंडेड नहीं है। तो हर वो चीज़ जो आपको ग्राउंडेड नहीं रख पा रही, बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होना, बहुत ज़्यादा सोशल लेवल पे अपने आप को शो ऑफ करना, वैसे लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और एक्शन में कुछ नहीं लेते हैं, इन सब का रूट चक्रा इम्बैलेंस होता है। कभी कभी आप देखेंगे किसी किसी की ड्रेसिंग सेंस, हालांकि ड्रेस पे कमेंट करना सही नहीं है, बट वो कुछ ऐसी होगी कि वो अपनी पर्सनालिटी के ऑपोजिट होगी। रूट चक्र बैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है, सॉरी। किसी किसी को आप देखेंगे कि वो बहुत लंबी लंबी बातें कर रहा है और झूठ बहुत बोलता है, रूट चक्र अनबैलेंस्ड है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से भी आप समझ सकते हैं कि रूट चक्र अनबैलेंस्ड है। कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो
10th बोर्ड्स ही ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, उसके पहले ही बार बार बीमार हो रहे हैं, लेकिन वो करना इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें चाहते हैं कि उनको इंडिया में नहीं पढ़ना है, उनको अब्रॉड जाना है, उनको ये करना है। तो वो क्या है कि आप ग्राउंडेड नहीं हैं, आप धरातल पे नहीं हैं, आप जहाँ पे होना चाहिए वास्तविकता से दूर हैं। तो जहाँ आप अपने जड़ से दूर हैं, वो रूट चक्रा परेशान कर रहा है। अगर पेरेंट्स और बच्चों में रिलेशनशिप में, या बहुत ज़्यादा जिसको हम आजकल नई संज्ञा दे चुके हैं जनरेशन गैप का, हालांकि ऐसी चीज़ मैं, जनरेशन गैप जैसी कोई चीज़ मैं एक्सेप्ट ही नहीं करती हूँ, क्योंकि जनरेशन गैप क्या होता है, जो बच्चे हमारे ही डीएनए से बने हैं उनकी सोच थोड़ी और फास्ट हो सकती है, लेकिन संस्कार कैसे अलग हो सकते हैं। तो उनका लाइफस्टाइल थोड़ा मॉडर्न हो सकता है, बट बेसिक तो संस्कार नहीं अलग हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हम ही ने बोल बोल के बच्चों को दे दिया है। तो ये जो जनरेशन गैप का कीड़ा है, अगर वो भी आपको काट चुका है, तो भी आप समझिए कि कहीं ना कहीं आपके बच्चों का रूट चक्रा इम्बैलेंस है, या तो अगर वो नहीं आपकी सुन रहे हैं तो है, या फिर होता है ना कभी पेरेंट्स ही बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और हावी होने लगते हैं बच्चों पे, बहुत डोमिनेटिंग होने लगते हैं। तो जहाँ भी डोमिनेंस आएगा, रूट चक्रा अनबैलेंस्ड है। तो ये सारी चीज़ों में आप देखिए कि आपके साथ क्या है। अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग क्योंकि मेरे चैनल में बहुत ऐसे लोग हैं जो अवेकनिंग के फेज़ पे हैं और स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हैं, उनको मैं एक शब्द में, एक सेंटेंस में यही कहना चाहूँगी कि जब तक आप अपने रूट चक्रा से ऊपर नहीं उठेंगे, आपके स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी नहीं स्टार्ट होगी। दैट मीन्स रूट चक्रा की नीड्स क्या है? रोटी कपड़ा मकान। तो जब तक आप ये बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर लेंगे, जब तक आप सफिशिएंट इतना नहीं अर्निंग करेंगे कि आपके पास खाने के लिए सफिशिएंट हो, पहनने के लिए सफिशिएंट हो और घर हो रहने के लिए, ये जो इनसिक्योरिटी है, इसको जब आप फुलफिल करके ऊपर उठेंगे, तब आप रियल आध्यात्म कर पाएंगे। क्योंकि जब आप, ऐसा ना हो कि आप साधना में बैठो और आपको दिमाग में ये टेंशन रहे कि अभी आपको किसी की पैसा कमाने के लिए काम पे जाना है, या पैसे के लिए काम करना है, तो वो चीज़ आपको रियल वे में स्पिरिचुअल नहीं बना पा रही, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ला रही है। तो रूट चक्रा से ऊपर उठने का मतलब है कि आप अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाइए और पॉजिटिव अफर्मेशंस अपने आप को दीजिए कि मैं नहीं कह रही कि आप करोड़ रुपए कमाएं, लेकिन अगर आप 100 रुपए भी कमा रहे हैं तो अपने ऑरा में, अपने दिमाग में ये चीज़ दीजिए कि आई एम सेफ, मैं सिक्योर्ड हूँ, मैं सेफ हूँ, मेरी जर्नी ऊपर वाले ने लिखी है, मैं हर तरह से सेफ सिक्योर्ड हूँ। तो वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, मेरे रिश्ते सेफ हैं। तो वो जब आप लाएंगे ना, तब यहाँ से फिर स्पिरिचुअलिज्म में ऊपर बढ़ सकते हैं। और ये बड़ा टॉपिक है, इसमें फिर और डिटेल अगले कभी कभी हम बात करेंगे इस पर। फिलहाल इतनी बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, वीडियो लंबा हो रहा है तो मैं आपको अब बता देती हूँ कि इसमें कुछ भी अगर आपको फील हो रहा है तो रूट चक्रा को बैलेंस कैसे करेंगे। देखिए, जो लोग हीलर हैं या जिन्होंने कोई भी हीलिंग मोडालिटी सीख रखी है, सबसे अच्छी बैलेंसिंग वही कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास सिंबल्स हैं और एनर्जी है, मंत्राज हैं, आप कर लेते हैं। तो उनको तो फिर क्या ही एक्सप्लेन करना है। जो लोग ये नहीं हैं, उनसे सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट बेसिक रेकी आप सबको आनी चाहिए। अगर आप अपने चक्रा पे काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक हीलिंग मोडालिटी, जिसमें मुझे रेकी माँ की एनर्जी बेस्ट लगती है, तो मैं, क्योंकि मैंने भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी वहीं से शुरू किया था, तो मुझे लगता है कि आप सबको एटलीस्ट रेकी सेल्फ हीलिंग तक तो सीख लेना चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये नहीं करते हैं, बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, तो भी आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए जिससे कि आपका रूट चक्रा बैलेंस रहे। अब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ब्रीदिंग। आपको अपनी ब्रीदिंग को ध्यान देना होगा कि किस तरह से ब्रीदिंग आपके रूट चक्रा को बैलेंस करेगा। अब ब्रीदिंग का पूरा यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन देना तो लंबा होगा, तो अलग वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से ब्रीदिंग से आप रूट चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं, पर आप ध्यान रखिएगा कि ब्रीदिंग से करना है।
और कुछ दिन में अगर मैं वीडियो ना बनाऊँ, मुझे कमेंट पे याद भी दिला दीजिएगा। तो अगर आप हीलर नहीं हैं, अगर आप हीलिंग फील्ड से नहीं हैं, तो कैसे रूट चक्रा बैलेंस कर रहे हैं तो आप हीलिंग के अलावा ये सारी चीज़ें जो अभी मैं बता रही हूँ वो कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर कैसे कर सकते हैं, मतलब ये दोनों के लिए। सबसे पहला ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दूसरा जो आपको डेली कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 7 मिनट करना चाहिए अपने रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए। फिर कुछ योगासन्स आपको आने चाहिए, कुछ योगासन जो बहुत सिंपल सिंपल है, मैं नाम बता दे रही हूँ, आप लोग यूट्यूब से देख सकते हैं। बालासन सबसे अच्छा है, सूर्य नमस्कार तो बेस्ट है, सारे चक्रास के लिए सूर्य नमस्कार बेस्ट है। तो आप अगर कम भी कर रहे हैं, फिर भी अगर कर रहे हैं रूट सूर्य नमस्कार 7 बार ही कर रहे हैं, तो भी आपके चक्रास बहुत बैलेंस्ड होंगे। ट्री पोज, वृक्षासन जिसको बोलते हैं, मालासन, पद्मासन, उसके बाद उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं, नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कर सकते हैं। आप मैं ये बोलते बोलते इसलिए रुक गई कि मैं सोच रही थी कि अब मैं इन सब के आपको कभी क्या एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी अलग से, क्योंकि अभी आप शायद सुनकर आपको नाम भारी भारी लगेंगे, पर सिंपल है। अगर आप इनको नोट करके देख भी लेंगे ना, बहुत लोग तो करते हैं, पर वैसे भी देख लेंगे, जैसे आपने अगर यूट्यूब पे देख लिया कि ट्री पोज कैसे करते हैं और उसको डे टू डे में प्रैक्टिस किया, अगर आपको बहुत प्रॉब्लम है तो स्टार्ट कर दीजिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि आपके चक्र ही से बैलेंस होने लगेंगे। सपोज आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, तो आप इनमें से कुछ भी एक उठा लीजिएगा। चलो, मैम ने बोला था मालासन, देखते हैं मालासन कैसे करते हैं। मैम ने बोला था नाड़ी शोधन प्राणायाम, चलो वही देख लेते हैं। तो आपको वो सब इजी है, सिंपल है, दिख जाएगा, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राउंडिंग की जितनी चीज़ें हैं, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस की चीज़ें, अब ग्राउंडिंग प्रैक्टिस की सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है? ग्राउंडिंग प्रैक्टिस की सबसे अच्छी चीज़ है खाली पाँव वॉक करना। तो हालांकि अब तो ज़्यादातर लोग फ्लैटों में रहते हैं, टाइल्स होती है, फिर भी कोशिश कीजिए कि अगर विंटर्स नहीं है, जितना हो अपने घरों में खाली पाँव रहें। अपने सोसाइटी में, पार्क में, ग्रास में खाली पाँव वॉक करना मस्ट है, करना ही चाहिए। भले ही आपको 4 बार पाँव धोना पड़े, वो भी एक अच्छी प्रक्रिया है, बट ये करना चाहिए। गार्डनिंग करना चाहिए, आजकल फैशन है ना कि माली आता है वो आपके पौधे लगा के जाता है। जब तक आपने मिट्टी में हाथ नहीं डाला है, आपकी एक्सेसिव एनर्जी धरती माँ नहीं लेगी, आपके एंसेस्टर्स आपसे नहीं जुड़ेंगे। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न भी है। आपको इसीलिए अपने घर के पौधे चाहे गमले में लगाइए, वैसे लगाइए, खुद गार्डनिंग का काम आपको खुद करना चाहिए, पौधों की सेवा आपको खुद करनी चाहिए, इससे आपके नक्षत्र भी बहुत सुधरते हैं। तो ये रूट चक्र को बैलेंस करने का बहुत अच्छा तरीका। अब आप समझ रहे हैं कि आप किसी से ऐसे 10,000 15,000 दे के चक्रा हीलिंग करा रहे हैं, वो हील करके वो अपना काम कर देगा, अच्छे से करेगा। लेकिन अगर उसके बाद अगर आप कभी घर के पौधों को ही नहीं हाथ लगा रहे हैं, आप कभी कुछ फिजिकली एक्टिव ही नहीं हो रहे हैं, तो वो फिर से अनब्लॉक हो जाएगा। तो फिर आप क्या फिर जाओगे किसी हीलर के पास? तो ये तो एक विशियस सर्कल बन जाएगा, होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। तो आपको कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है कि मैं घर में डे टू डे में क्या क्या करूँ, और फिर हेल्पिंग हैंड में किसी से हीलिंग करा लूँ। सो ये सारे आप लोग देख कर रखिएगा कि किस तरह से योगासन कर सकते हैं, जिससे आपके रूट चक्र में आप एक गति को दे सकें। गणपति बप्पा की पूजा कीजिए, गणपति बप्पा का ध्यान कीजिए, तो भी रूट चक्र आपका बैलेंस रहेगा। माँ काली का ध्यान कीजिए, जो लोग काली माँ की पूजा करते हैं उनका मूलाधार चक्र हमेशा बैलेंस्ड रहता है, क्योंकि माँ का वास ही वहीं पे है। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन रूट चक्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेडिटेशन में सबसे अच्छा ग्राउंडिंग मेडिटेशन है, ट्री मेडिटेशन है। अगर आप लोगों को ट्री मेडिटेशन का मतलब नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट पे, इनमें से जो जो आपको नहीं पता है आप कमेंट में लिखेंगे कि क्या होता है और कैसे करना है, तो मैं ज़रूर टाइम निकाल के उस पर वीडियो बनाऊंगी, एक एक चक्रा को डिटेल समझ। रूट चक्रा की वीडियो इसलिए ज़्यादा लंबी है क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चक्रा है, 90% आप अपनी ज़िंदगी इसी पे बिता रहे हैं। इसके बाद के चक्रास थोड़े कम कम होंगे, लेकिन ये वीडियो को समझना, और क्योंकि ये शुरुआत है, तो यहाँ जो जो आपको नहीं समझ आए प्लीज़ पूछिएगा।
एक भूमि स्पर्श मुद्रा आती है, वो भी लगा देने से रूट चक्रा बैलेंस होता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि या तो मैं वीडियो बना दूंगी तो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मैंने टर्म्स बता दिया, देख लीजिएगा। ग्राउंडिंग के मेडिटेशन सिंपल है कि आप खाली पाँव चलिए, आप उतना ही कर लीजिएगा, काफ़ी है। तो ये तो आपने किया, आपने मुद्रा लगा लिया, ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा नाम से ही क्लियर होगा आपको। आपने कुछ योगा कर लिया, आपने रेकी कर लिया। इसके अलावा आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम मंत्र का जाप रूट चक्रा के बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा है। लम रूट चक्रा का बीज मंत्र है, तो लम और ओम का जाप आप जितना कर सकें आपके रूट चक्रा को उतनी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ खुद शिव जी का रूप भी बैठा हुआ है ना, लिंगम है, उनका सर्प है, पशुपति रूप है, तो आप समझ सकते हैं। अश्विनी मुद्रा अगर लगाएंगे तो वो भी जिन लोगों को आइडिया है रूट चक्रा के लिए बहुत अच्छा है। अब आप खाने में क्या करेंगे, खाना जो खाते हैं उसके लिए अगर आप में आपको जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं इनमें से कुछ भी आपको सीवियर प्रॉब्लम है जो आपके लाइफ को पॉजिटिवली इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो आपको अपने खाने पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि रूट चक्रा का कलर रेड है और ये पृथ्वी तत्व ज़मीन से रिलेटेड है। तो खाने में वो सारी चीज़ें जो जड़ से वो आप खा सकते हैं, मतलब ऐसे फल सब्जी जो जड़ से आए हुए हैं उनको खाया कीजिए। और रेड कलर के जितने फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं, लाइक बीटरूट, टमाटर, गाजर, ये सारी चीज़ें आपको अपने खाने में लानी चाहिए। लाल मसूर की दाल, खाना जितना वेजिटेरियन होगा आपका रूट चक्रा उतना ही ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं या फिर नॉनवेज खाते हैं उनके रूट चक्रा में मल्टीपल एनर्जीज स्टोर्ड होने की प्रॉब्लम लेटर ऑन एज में आ जाती है। अब यहाँ पे प्लीज़ वो फंडा मत लगाइएगा कि हम तो ट्यूसडे को नहीं खाते हैं या हम सैटरडे नहीं खाते, नहीं, आप जीवन में जब भी खाते हैं खाई हुई चीज़ की जो कन्वर्जन है सात धातु में, वो जब होती है ना, तो आप जब नॉनवेज खा रहे हैं, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ किसी चीज़ को खाने के, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और साइंटिफिकली मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ एनर्जी वाइज, कि आप जब नॉनवेज खा रहे हैं तो एक होती है कि आपकी मजबूरी है कि आपको और कुछ वेज नहीं मिल रहा है तो आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है तो आप खा रहे हैं। हालांकि वो बहुत वर्स्ट केस में होता है, चाहे तो आप वेज फूड पे जी सकते हैं, बट एक होता है कि आप शौक के लिए खा रहे हैं। अब यहाँ पे अगेन आपका तामसिक प्रवृत्ति रूट चक्रा की प्रवृत्ति है। रूट चक्रा पे मैंने आपको बोला कि असुरी और देवी दोनों शक्तियाँ हैं। आप जो खाओगे वो जाकर जिस देवी की शक्ति खाओगे वो उन्हीं को लगेगी और वही ज़्यादा जागृत होंगी। तो आप देखेंगे कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा तामसिक खाना खा रहे हैं, क्योंकि खाना मेन चीज़ है जो कन्वर्ट होता है धातुओं में, तो बहुत ही तामसिक खाना ना आपके हमेशा असुरी शक्ति को जगाएगा। अब असुरी शक्ति क्या होगी, आपका एंजाइटी, फियर, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस जो आपको परेशान कर सकता है, आपका सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाएगा, लस्ट को बढ़ाएगा, आपके अर्निंग कैपेसिटी में प्रॉब्लम करेगा। असुरी कभी भी आपको सही तरीके से अर्न नहीं करने देंगे, या तो फिर आपके साथ ये चीज़ें बहुत होने लगेंगी कि आप शेयर मार्केट, गैम्बलिंग, क्विक मनी या दूसरों से छीन के लेने का इंटेंशन, धोखा देने का, ये सब आपकी टेंडेंसी बहुत बढ़ जाएगी। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा दिमाग में चलता रहेगा। ये आपके रूट चक्रा को ब्लॉक करके होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पेटल है वो भी आप देखेंगे, उसके मैंने बोला कि जो वम शम शम सम बीज बीज वहाँ पे, वहाँ जो उसके पेटल्स हैं वो क्या है, आपके चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन है, राइट, माइंड है, दिमाग है। तो ये सब चीज़ें ना कभी भी किसी, अब आपने नॉनवेज खाया तो किसी और की एनर्जी को खाया है, एक जीवित चीज़ की एनर्जी उसको खाया है। जिस तरह से हम हमारी डेथ हो जाती है तो हमारे उस बॉडी में तब भी हमारी मेमोरीज है ना,
हमारी बॉडी को देख के आप कह सकते हो कि ये है, ये वो है। तो वैसे ही एक डेड एनिमल जब उसको मारा जाता है, उसको पता होता है कि ये, उसकी सेंस ऑफ स्मेल इतनी तेज़ होती है कि उसको पता होता है कि अब मुझे ये बूचड़ खाना है या मुझे मारा जाएगा। तो उसका जो एक प्रोलॉन्ग्ड 10 दिन 15 दिन वो एक इसमें बंद है, केज में, वो जो सोचिए कि क्या एनर्जी होगी, और उसी को जब लेकर हम खाते हैं, कितना भी पका लो वो जाएगी नहीं। तो वो आपकी बॉडी में आएगी ही आएगी, आएगी, और वो अगर आपके रूट चक्रा में जमती है तो आपका नुकसान करेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप रियली अपनी कुंडलिनी जागरण पे हो, स्पिरिचुअल एनर्जी पे हो, या रियली अगर आप बहुत ग्रो करना चाहते हो सात्विकता से, एक होता है कि आप बिल्कुल तांत्रिक ही बन गए हैं तो अलग चीज़ है, बट बहुत सात्विकता से अगर बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप नए नए स्पिरिचुअल पर्सन हो, तो आपको थोड़ा-सा बैलेंस करना पड़ेगा कि कुछ दिन के लिए आपको नॉन-वेज वगैरह को छोड़ के देखना होगा। आपको चेंजेस खुद फ़ील हों, फिर आपको अच्छा लगे तो परमानेंट छोड़ दीजिए। हालाँकि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं नॉन-वेज और वेज पे कुछ भाषण दूँ, बट बात निकली तो मैंने कह दिया है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बताया आपके मूलाधार चक्र पे। लंबा वीडियो है, ध्यान से सुनिए, और मैक्सिमम जो मैं समझा सकती थी समझाई हूँ। समझने की ज़रूरत है कि एक पॉइंट जहाँ आप बहुत जगहों की एनर्जी लेके आए हैं, उसमें से क्या निकालना है और किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, वो वहाँ पे जो एनर्जी है वो अच्छी भी है और अच्छी नहीं भी है। बुरी तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हमारे शरीर के अंदर की चीज़ है। तो और वहाँ पे हमारी तो है ही, हमारे पूर्वजों की भी है, और बहुत चीज़ों की एनर्जी है। तो प्रकृति ने एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो एनर्जी जब ज़्यादा हो जाए तो उसको ज़मीन में छोड़ दो, ग्राउंडिंग कर दो। वो एनर्जी कम हो जाए तो ज़मीन से खींच लो या आकाश से खींच लो एनर्जी, उसको बढ़ाओ। तुम अपने लिए यूज़ करो, पर उसको जानना ज़रूरी है। सो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बार सोचिए, समझिए, और जानिए कि कितना ज़रूरी है अपने रूट चक्र पे वर्क करना। ज़मीन पे खाली पाँव चलना और ज़मीन पे नीचे बैठना रूट चक्र को एनहांस करता है। तो ये प्रैक्टिस, तो अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो ज़रूर कोशिश कीजिए, क्योंकि जब हम ज़मीन पे नीचे भी बैठते हैं ना तो पूरी एनर्जी ऐसे अलाइंड होती है कि वो आपके रूट चक्र के सारे मसल्स और सारी पोजीशन को ऐसे अलाइन करती है कि वो एनर्जी खींचना छोड़ना शुरू करता है। इतना करना शुरू कीजिए। अब आप इसमें ये कर सकते हैं कि आपको लगता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, इनमें से जो भी मैंने बताया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ले लेते हैं कि सपोज़ आपको एंगर इशू है, क्रोध आता है, तो आप में से बहुत लोग मुझे कहते हैं ना कि जब हम नॉर्मल रहते हैं, अचानक हमें इतना क्रोध आता है कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बाद में भी दुःख भी रहता है। तो क्या करें? तो जो फाइन जैसे सपोज़, और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 9th के बॉर्न भी हैं, 27 बॉर्न हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ 18 है, तो आप मंगल के बॉर्न भी हैं, यहाँ मंगल की एनर्जी है, आपका रूट चक्र, इसका मतलब अनबैलेंस्ड है। तो आपको वहीं से ये क्रोध की चीज़ आपको वहीं से मिल रही है। तो अब क्या करें आप? सबसे पहले खाली पाँव चलना शुरू करें। आप एक कॉम्बो बना लीजिए कि अब मैं इनमें से क्या कर सकती हूँ। तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं खाली पाँव कुछ दिन चलूँ, 10 दिन का टारगेट ले लूँ, वॉक किया करूँ। पूरा आप जो जूते-वूते पहन के इतना वॉक करते हैं वो ना करके ग्रास में कर लीजिए। मैं 396 हर्ट्ज़ का म्यूज़िक सुनूँ। मैं लम, तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ बीज मंत्र है। आप लम 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 इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मैं ज़मीन पे नीचे बैठूँ, मैं फूड वैसा खाऊँ। तो ये धीरे-धीरे ये थोड़े-थोड़े चीज़ें अपने लाइफ में लाना शुरू कीजिए, और देखिए कि आपकी ये चीज़ बंद हो रही है क्या? अगर आपको लगता है कि हाँ, ये चीज़ कम हो रही है, तो बहुत बढ़िया, इसको प्रैक्टिस में रखिए। और आपको लगता है कि इसके साथ फिर एडिशनल हेल्प चाहिए, कोई मुझे थोड़ी-सी और हेल्प कर दे ताकि मेरा ये प्रोसेस फ़ास्ट हो जाए, तो आप किसी हीलर से हीलिंग लीजिए। मुझसे हीलिंग लेने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9056711066 पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास हीलिंग की स्पेशलिटी ये है कि मैं जब चक्रास हीलिंग करती हूँ, चक्रास हीलिंग मेरी स्पेशलिटी है, तो मैं ना सिर्फ मैनुअल हीलिंग करती हूँ, मैं बहुत चीज़ों को क्लब करके करती हूँ। रेकी, लामा फेरा, शैमनिज़्म, जिसमें कि एंसेस्ट्रल एनर्जी बहुत होती है, पितरों की एनर्जी होती है।
और आपका एंजेलिक एनर्जी, इन सबको क्लब करके प्लस मैं आपको फ्रीक्वेंसी डिवाइस, जो कि एक साइंटिफिक डिवाइस है, कहीं एक कोई ह्यूमन एरर रह गया तो उसको कवर करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिवाइस, उससे भी healing करती हूँ। तो चक्रा हीलिंग बहुत डीप चीज़ है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से टाइम लेके करती हूँ। और अलग से वीडियो में आपको बताऊंगी कि चक्रा को कैसे क्लीन और बैलेंस करते हैं। अभी आप प्लीज़ पेशेंस रखिए, समझिए कि चक्रा है क्या। सब चीज़ें एक साथ बता देने से आप लोग फिर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले अगर आप ये समझ चुके हैं कि आपका मूलाधार चक्रा क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर और धीरे धीरे समझेंगे कि इसको कैसे बैलेंस, किसको इसको क्लीन कैसे करें। अगर ऐसे है तो इसमें कोई एनर्जी है तो कैसे क्लीन करना है। लाइक अगर आपको बहुत बुरे सपने आते हैं, बार बार आते हैं, तो यानी कि पास्ट लाइफ की एनर्जी है वो आपके मूलाधार चक्रा को डिस्टर्ब कर रही है, तो क्लीन कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें फिर अलग वीडियो में अलग से समझाएंगे। अभी तो इतना समझ, इतना अगर आपने 50% भी समझ लिया तो काफ़ी कुछ समझ लिया। अब ये भी कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने कहा कि मूलाधार चक्र पे जो एनर्जी है, लाइक अब क्या होगा कि इतने से तो आप समझे होंगे कि मूलाधार एक माँ का गर्भ है, जिसमें हम, जैसे माँ का गर्भ क्या होता है, अंधेरी बंद जगह है, राइट। उसमें धीरे धीरे एक बच्चा पनपता है, इसीलिए मैं इसको माँ के गर्भ से कंपेयर करती हूँ। तो मूलाधार भी वही है कि उसमें एक सोया हुआ सांप है, एक अंधेरी जगह है, उसमें सांप भी है, उसमें प्रीशियस स्टोन्स भी हैं, देवी देवता भी, सब कुछ है। अब एक एक करके आप वहाँ से उसको अगर छेड़ेंगे, उस पर वर्क करेंगे, उसको छेड़ेंगे, उसको उसमें से जितनी एनर्जी है उनको निकालेंगे। अब सांप सोया है, अगर उसको छेड़ेंगे उठेगा तो वो हार्मफुल भी हो सकता है, आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। इसी तरह सपोज वहाँ पे कोई फीलिंग है आपकी, एंगर की फीलिंग है, अग्रेशन की फीलिंग है, अग्नि तत्व है, या अ, काली माँ का अग्नि तत्व है, 5 एलिमेंट्स का अग्नि तत्व नहीं। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी तत्व जो है वो जब पृथ्वी फटेगी तो वो क्रोध में आई तो फट के आपको संभालेगी, राइट। तो बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ हब ऑफ एनर्जी है। तो उसको छेड़ने के लिए सपोज आपने काली माँ की, जो लोग जैसे मंत्र जाप करते हैं, तो जब माँ काली माँ की पूजा शुरू करते हैं तो वो पहला फीडबैक क्या देते हैं, वो यही देते हैं कि हमको बहुत क्रोध आ रहा है, हमने आज अपने बेटे को बहुत डांट दिया, हमने आज अपने हस्बैंड को जवाब दे दिया, तो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। क्योंकि आप अपने, ये एक पॉजिटिव साइन हो जाता है, क्योंकि देखिए किसी चीज़ को स्केप कर देना, उसको टेम्परेरली इग्नोर करने वाली बात है, वो फिर रीअकर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको जब तक आप फेस नहीं करेंगे, ये एक अनकॉन्शियस लेवल पे है, उसको जब तक उठाकर कॉन्शियस लेवल पे नहीं लाएंगे, तब तक आप उससे गेट रिड कैसे, मतलब उससे छुटकारा कैसे पाएंगे, उससे ऊपर कैसे उठेंगे, उससे ऊपर नहीं उठेंगे, यहीं पे फंसे रहेंगे। तो ऊपर वाले इस चक्रा पे कैसे जाएंगे, स्वादिष्ठान, मूलाधार से स्वादिष्ठान पे कैसे जाएंगे, जो नेक्स्ट चक्रा है। तो आपने इनिशियली शुरू तो किया, इनिशियली शुरू किया तो आपको क्रोध है तो बहुत हो सकता है क्रोध बढ़े, कि आपको लगे कि ये मैं नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं चिल्लाती हूँ, अचानक से मुझे क्यों हो, ऐसे क्या हो गया है, घर वाले भी बोलेंगे। या आपका कोई भी ऐसे है, मतलब हो सकता है कि बहुत आपका पैशन हो जाए किसी चीज़ के लिए, इतना पैशन बढ़ जाए कि आप बिल्कुल बेचैनी 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 बढ़ी हुई है, हो सकता है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन कभी कभी मूलाधार एकदम से आप वर्क करते हैं ना, ऑल ऑफ अ सडन आपको बहुत सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अचानक ही मिल जाती है, क्योंकि आप, यू नेवर नो कि आप पास्ट लाइफ में आपका क्या संचित और प्रारब्ध कर्मा है जो आपके मूलाधार में है। ये एक खजाने की तरह अंधेरा कुआं, उसमें भरे हुए हैं बहुत चीज़ें, हाथ डाल रहे हैं हम, निकाल रहे हैं, निकालेंगे, हो सकता है सर्प भी निकल जाए, हो सकता है उसमें से हीरा भी निकल जाए। अब हमारे ऊपर है ना कि हमने पिछले लाइफ में कर्मा के रूप में उसमें क्या क्या डाला है। तो ये बहुत गहराई से समझने की चीज़ है, तो इसीलिए अभी भी समय है, अभी भी संभल जाइए, अभी भी अपने कर्मास को ऐसे कर लीजिए कि आने वाला बर्थ तो अच्छा हो जाए, और आने वाले जब आप नए बर्थ लें तो तब तो मूलाधार अच्छा रहे। और ये जो बीज है ना, आज अभी जो आपने मंडे जो कर्मा किया है उसका बीज आपके अभी इस बर्थ के मूलाधार में मंडे बो गया है।
क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि आपने क्या किया है। आप किसी से छुपा सकते हो, उससे नहीं छुपा सकते हो। तो वो अंदर में है, वो अंदर में है और वो धीरे-धीरे पनपता रहेगा। इसी बर्थ में पनप जाएगा, अगले बर्थ में पनप जाएगा। रिज़ल्ट तो आपको ही भोगना है। तो बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए इसलिए कर्मा के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक और अच्छा कर्मा कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको लगा कि इसमें मेरे इंटेंशंस आपको समझाने के हैं, प्योर इंटेंशंस हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसलिए शेयर कीजिए ताकि एक मिथ फैल गया है चक्रास को लेकर, उसको हटाने में आप लोगों की हेल्प कर पाएँ। क्योंकि ये एक फिर आप एक एंजेलिक काम करेंगे और एक आप स्पिरिचुअल काम करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई तो आप अपने स्टेटस में लगा दीजिए। 2 लाइन भी कोई सुन के अगर समझता है तो आपका ही कल्याण है। आप अपने सोशल मीडिया में शेयर कर सकते हैं। मुझे सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। माँ काली आप सब पर कृपा रखें। उन लोगों को स्पेशली ब्लेस करें जो दूसरे लोगों को भी हेल्प करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू।